के दिन सैफई बुलेटिन की टीम पहुंची है नैमा देवी मंदिर। मैनपुरी जनपद में ये नैमा देवी मंदिर जो है, ये जिंदा देवी ने यहाँ समाधि ली थी और यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त नवरात्रि को दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे मंदिर के पुजारी जी से। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास, देवी कौन थी, कहाँ से आई थी और कितना समय तक उन्होंने पूजा करके सिद्धि हासिल की थी। हमारा नाम रमेश है। रमेश जी, ये नैमा देवी काफी प्रसिद्ध मंदिर है और कई राज्यों के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए भक्तगण आते हैं। तो माता रानी के इतिहास के बारे में आप बता दें, क्या इतिहास है माता रानी का? इनका इतिहास तो ये है, पहले बचपन से ही इनका कोई गुरु भी नहीं है। इससे ये एहसास होता है कि पूर्व जन्म को जो है इनका अपना जो है हवाला इनको मालूम था। तो ये बचपन से ही जैसे 5 साल की उम्र हुई, ये इन्होंने पढ़ना लिखना कुछ नहीं किया, ये केवल पूजा करने लगे। और पूजा करते करते 9 साल की उम्र जैसे हुई तो इन्होंने गांव छोड़ दिया। ये यहाँ ऊसर में आ गई 1971 में। 1971 फिर ये इन्होंने 12 साल तपस्या की है, पद्मासन 12 साल। और बाकी भाग्य होता रहा कि यात्री लोगों का आना जाना रहा, वो अपनी मनोकामना देवी जी से करते। मैया ने समाधि कब ली है? 1983 में। 1983 में। तो आज स्थिति क्या है? कहाँ के भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मुरादें मेरी पूरी माँ ने कर दी? कितने भक्त? जैसे अगर जो इसमें वास्तविकता अगर जो पूछी जाए तो ये तो आपको बिल्कुल हूबहू सच्चाई तो जब पता चलेगा जब जैसे नवमी वाला मेला हो रहा है और यहाँ घंटा लेके आ रहे हैं, झंडा लेके आ रहे हैं, जो देवी जी को भेंट करने आ रहे हैं, उनसे आप व्यक्तिगत बात करें। आप जैसे हमसे अगर नहीं, ये बात आपकी सही है कि आदमी घंटा और झंडा तब चढ़ाता है जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये तो जानकारी में है कि यहाँ नवमी के दिन तो यहाँ पूरा जगह नहीं मिलती है। तो जो है देखते रहते हैं काफी। हम चूंकि आना जाना तो मेरा नहीं है ज्यादा, लेकिन मंदिर से तो हम काफी पहले से परिचित हैं। तो इसमें एक बात और बताएं आपको कि देवी जी शरीर में तो थी, लेकिन जो देवी जी ने शरीर में अपना जीवन यापन जो किया है तो शरीर से इनकी जो है बिल्कुल विदेह क्रिया रही है। शरीर में तो है लेकिन ध्यानस्थ क्रिया में है, तो जो इनको शरीर का भान ही नहीं है। जैसे देवी जी तपस्या कर रहे हैं, चूहा पैर खोट खोट खा रहे हैं, देवी जी को उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि शरीर नासमान है, लेकिन नासमान तो देवी जी ने माना। आपने कहा हमने सुन लिया, हमने कहा आपने सुन लिया, बस इतने तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन वो चीज देवी जी ने जो की है वो हमारे आप सबके बीच में आई है। अब आध्यात्मिक क्रिया के मामले में अगर जो बात कही जाए तो देवी जी ने जो त्याग किया है, तो कबीर जी ने जो लिखा है वो बिल्कुल यथार्थ सत्य लिखा है और इन्होंने किया है। ज्यों की त्यों रख दीनी चुनरिया, काम क्रोध लोभ मोह और मत, देवी जी का इन सब पे नियंत्रण था। 12 वो 1961 का जन्म है, 1983 में देवी जी समाधि ले रहे हैं। इतना लंबा जो जीवन है वो इस तरीके से शरीर को तपाया है, शरीर को इस तरीके से तपाया है कि अभी वीराने में जैसे अपना ऊसर बंजर का जो एरिया है, ऐसा भक्त देखने में नहीं मिलेगा। देवी की माता और पिताजी का नाम गुरुजी बताएंगे? पिताजी का नाम है श्री नारायण सिंह और माता जी का नाम है श्री करावती। तो आपकी देवी जी क्या थी रिश्ते में? जी बहन थी, सगी बहन। आपकी सगी बहन थी? सही। आपकी सगी बहन थी। कितनी देवी जी कितनी बहन और भाई थे? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं, अभी 3 मौजूद हैं। एक बहन मौजूद है, 2 भाई मौजूद हैं। देवी जी समाधि। तो देवी जी से क्या कभी वार्तालाप भी होता है सपने में? क्या ये भी थोड़ा चर्चा करें कभी? देवी जी तो एक चीज है, कोई ऐसा संस्मरण बताएं कि कभी वार्तालाप हुआ हो अपनी बहन से? अब इनका वार्तालाप क्या, इनकी वास्तविकता ये है कि ये कलयुग में तो जो है तत्काल फल देने वाली है, लेकिन हमारी जिज्ञासा कैसी है ये कुछ मेरे ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे हम ही आपको बताएं कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। हमारे पिताजी खत्म हो गए, नई उम्र थी,
समाज ने मुझे गलत रास्ते में डाला। जीवन जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया था। देवी जी की अगर जो मेहरबानी न होती तो ये जीवन दोबारा आबाद नहीं होता। और इनके अंदर विशेषताओं की बात होती है। पहली बात तो ये है कि जब ये शरीर में रही तो इन्होंने भविष्य के मामले में कभी भविष्यवाणी नहीं की। अच्छा, और जैसे भक्त लोग आए तो भक्त लोगों को उनको केवल हाथ का ही इशारा रहा, आप जो है प्रार्थना करें। ये भी काफी बीमारी फैली रही, तो अपने स्थिति क्या रही अपने गांव की? हमारे गांव में तो कोरोना कोई मरीज नहीं है। कोई मरीज नहीं निकला? नहीं, न कोरोना का और न यहाँ मेला में आया कोई। अच्छा। नहीं, और यहाँ नियम भी नहीं चल पाता है। जैसे कोरोना का प्रोटोकॉल रहा, हाँ, नहीं चल पाया। नहीं चल पाया। यहाँ देवी माँ की कृपा से कोई कोरोना का मरीज पूरे गांव में नहीं हुआ? कोई पूरे गांव में, क्या हमारे क्षेत्र में नहीं था। हर क्षेत्र में नहीं था।